हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज पुरोहित। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों, अब तक क्या पढ़ लिया अपने इस चैप्टर में माध्य पढ़ लिया। माध्य के बाद में बात की थी किसकी? माध्यक की, मीडियन की बात की थी, और बाद में बात की थी हमने किसकी? बहुलक की। किसकी बात की थी? बहुलक की। माध्य को अपने अक्ष बार से डिनोट किया था। माध्य को अपने अक्ष बार से किया था, माध्यक को किया था किससे? कैपिटल एम से किया था, और बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट किया था। तो चीज़ें आपने पढ़ ली, चाहे वो वर्गीकृत माध्य हो, या फिर सीधा माध्य हो, या फिर आंकड़ों का योग हो, सतत हो, असतत हो। माध्यक पढ़े थे अपने, जब वर्ग दिया हुआ हो, वर्ग नहीं दिया हुआ हो, एक्स आई एफ आई सी एफ बनाकर ज्ञात किया था। और बहुलक भी पढ़ा था हमने। बहुलक का मतलब क्या था? बहुलक का मतलब था कि जिसका लक बहुत ज़्यादा हो, वो बहुलक भी पढ़ लिया था। मतलब 17.8 अपनी कंप्लीट हो गई है। अब बात करनी है विविध की। विविध में क्या होता है सर? विविध एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको माध्य भी मिलेगा, माध्यक भी मिलेगा, और बहुलक भी मिलेगा। ठीक है, तो अब अपने वक्त को ज़ाया न करते हुए बात करते हैं किसकी? विविध की। तो आइए करते हैं विविध का पहला क्वेश्चन। तो विविध का जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे लिखे हैं। अब इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो बहुलक मूल्य क्या होता है? मतलब बहुलक क्या होता है सर? मैंने बोला था जिसका लक क्या हो? बहु हो, मतलब जिसकी बारंबारता क्या हो? सबसे अधिक हो, वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो मध्यवर्ती मूल्य नहीं होता सर। न्यूनतम बारंबारता वाला नहीं सर, अधिकतम बारंबारता वाला होता है, तो ये भी नहीं होता। फिर सीमांत मूल्य सर, सीमांत मूल्य भी नहीं होता। तो होता क्या है? सर्वाधिक बारंबारता वाला होता है। तो बहुलक क्या होता है? ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, सर्वाधिक बारंबारता वाला। समझ में आया? ठीक है। बाद में 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि माध्यक मूल्य ज्ञात करना है, यानी माध्यक ज्ञात करना है। आंकड़े दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, ये इतने आंकड़े दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था माध्य, अगर आंकड़े हो और आपको माध्यक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखो भाई? आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में लिखते हैं सर, तो सबसे छोटा सबसे पहले आता है। मैंने कहा 20, तो 20 से बड़ा कौन है? 35 है क्या? मैंने लिख दिया 35। 35 के बाद में 50, 50 के बाद में 80, 80 के बाद में सर मैंने कहा 190, 190 के बाद में भाई 190 के बाद में 520, नहीं सॉरी 340, 340 से 340 के बाद में 520, 520 से 520 के बाद में 800, और फिर 1210। गिन लो भाई, बराबर है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 9 बराबर। अपने कोई संख्या नहीं छोड़ी है, इसलिए गिन रहे हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिख दिया सर। माध्यक में अपने को पता करना होता है किस चीज़ का, कि संख्या सम है या विषम है। ठीक है, तो देखो संख्या सम है विषम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सर। मैंने कहा 9 क्या है? विषम है। तो विषम के लिए माध्यक, विषम संख्याओं के लिए माध्यक मैंने आपको बताया हुआ है। विषम संख्याओं के लिए माध्यक, माध्यक को कैपिटल एम से लिखते हैं अपने, और इसका फॉर्मूला होता है n+1/2वां पद, यही होता है। तो n का मान सर, मैंने कहा संख्या कितनी थी? आपने कहा 9 थी। कितनी थी? 9 थी। तो 9 + 1/2वां पद, मतलब क्या आया कि 9 और 1 10, 10/2वां पद। 10 में अगर अपने 2 का भाग लगाते हैं तो 5वां पद आता है सर। कौन सा पद आता है? 5वां पद। तो माध्यक क्या होगा? माध्यक m बराबर 5वां पद होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। 5वां पद कितना है? 190 है। तो इसका माध्यक कितना आएगा? 190 आएगा। बताओ, समझ में आया? ठीक है, मैंने बताया हुआ था, कोई इश्यू नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 छात्रों की संख्या की में प्राप्तांक ये दे रखे हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात कर। मैंने कहा था, क्या कहा था? अगर आपको आंकड़े दिए हुए हो,
क्या दिए हो, आंकड़े दिए हुए हो और पूछे क्या, समांतर माध्य। तो मैंने कहा था अगर समांतर माध्य पूछे तो समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या होता है। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या होता है, बताया था ना। तो सर क्या करूं, बताया तो था आपने। मैंने कहा संख्या को जोड़ दो भाई, तो 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70 बटे आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4, कितने आंकड़े हैं, 4 है, तो बट्टे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। इनको जोड़ो कितना आएगा, 7 2 10, कितना आएगा 10, 0 1 बच गया, 7 4 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 1 24, 24 बट्टा 4। तो x बार आएगा सर, वो आएगा 240 बट्टा 4 और भाग देंगे 240 में 4 का, तो x बार बराबर सर कितना आएगा, 60 आएगा। बोलो समझ में आया। तीनों क्वेश्चन इजी थे और मैंने पहले बताए हुए थे। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन से। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक छात्र को गणित और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में 85, 87 और 83 अंक मिले तो प्राप्तांक माध्य ज्ञात करना है। माध्य मैंने बताया था, अभी बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया कि x बार बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, यही होता है। तो सर आंकड़ों का योग कर लिया अपने 85 प्लस 87 प्लस 83 अपॉन आंकड़ों की संख्या 1 2 3 है, तो मैंने 3 कर दिया। इनको जोड़ो भाई, 7 10 10 और 15 1 बच गया, 16 24 24 1 25 बट्टा 3 आ गया। बताओ समझ में आया। तो x बार जो आएगा ना सर, 255 में 3 का भाग देंगे तो 8 3 24, 1 बच गया और 5 3 5 15, कितना आ गया, 85 आ गया। कितना आ गया भाई, 85 आ गया। तो x बार यानी माध्य क्या होगा, 85 होगा। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है, तो x बार का मान ज्ञात, x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने कहा x बार बराबर, मैंने आपको बताया था आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अभी बताया आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या होता है सर। तो एक बात बताओ, x बार यानी माध्य, समांतर माध्य दे रखा है अपना कितना, 9, तो इसकी जगह मैं 9 लिख दूं क्या, मैंने 9 लिख दिया। क्यों सर, क्योंकि अपने पास माध्य दे रखा है 9, तो मैंने 9 लिख दिया, बराबर का बराबर। आंकड़ों का योग सर मैंने कहा 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x बट्टा संख्या 1 2 3 4 है, तो मैंने 4 कर दिया। समझ में आया। तो सर क्या करेंगे, मैंने कहा इंप्लाइज लगाओ, ये भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, तो 9 गुणा 4, 9 गुणा 4 बराबर 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x हो गई सर। ठीक है, तो इसको गुणा करो, 9 चौक 36 हो गया सर, बराबर इनको जोड़ो 16 और 5 21 प्लस x हो गया सर, तो 36 ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, बराबर x हो जाएगा। तो 36 में से 21 घटाएंगे सर, 15 बचेंगे, तो x का मान जो आएगा यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 आएगी। बोलो समझ में आया। कुछ नहीं था, ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले बताया हुआ है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, और बात करते हैं किसकी, माध्यक की, मीडियन की बात करते हैं सर। किसकी बात करेंगे, मीडियन की बात करेंगे। तो मीडियन की बात करने से पहले अपने क्या करेंगे कि इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आंकड़े देकर आपको माध्यक पूछेगा तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में संख्या को लिखोगे, तो सबसे छोटी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर कितनी, 7 है। तो सर मीडियन माध्यक का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो माध्यक होता है अगर सम और विषम संख्याओं के लिए अलग अलग होता है। तो सर संख्या देखें पहले, मैंने कहा आप देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं सर, 6 है तो 6 क्या होती है, सम होती है।
6 क्या होती है? सम संख्या होती है। सम संख्या है तो फॉर्मूला इसका माध्यक का क्या होगा सर? मैंने आपको बताया था माध्यक m बराबर क्या आएगा? माध्यक m बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। तो सर क्या करें? मैंने कहा n का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप ज्ञात करो n का मान को 6 बटा 2वां पद प्लस 6 बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। तो सर जो माध्यक का 6 में 2 का भाग देंगे भाई, 3वां पद हो गया नहीं हो गया? 3वां पद प्लस ये कौन सा हो गया? 6 में 2 का भाग दें 3 प्लस 1 4वां पद बटा 2। तो सर जो माध्यक m आएगा वो आएगा क्या आएगा? 3वां पद। तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद क्या है? 3, मैंने 3 लिख दिया प्लस 4वां पद क्या है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना है? 4, तो मैंने 4 कर दिया, बट्टे में क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो सर 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 बटा 2 बराबर कितना आ गया? 3.5 आ गया। तो माध्यक कितना आएगा सर? 3.5 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। बटन दे रखी है और क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक का मैंने आपको सबसे पहले काम बताया था, अगर आंकड़े दिए हुए हो सर तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में कौन सा क्रम होता है? इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, मैंने कहा 1 तो 1 लिखो, बाद में 2 2 लिखो, फिर 3 तो 3 लिखो, फिर 5 5 और 9 9 लिखो। समझ में आया? लिख दिया सर। अब देखो सम है या विषम? 1 2 3 4 5 संख्या कितनी है? 5 है। 5 सम है या विषम है? तो आपने कहा विषम है। तो विषम संख्याओं के लिए जो विषम संख्याओं के लिए माध्यक होता है ना, माध्यक मीडियन, मीडियन m होता है, वो क्या होता है? मैंने फॉर्मूला बताया था n + 1 बटे 2वां पद। तो n का मान 1 2 3 4 5 टोटल संख्या कितनी है? 5, 5 + 1 बटे 2वां पद, मतलब कौन सा पद? 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगेंगे यानी 3वां पद। कौन सा पद भाई? 3वां पद। तो माध्यक आएगा वो 3वां पद यानी तीसरा पद आएगा। तो पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। बताओ समझ में आया? ये आरोही क्रम में ही देखना है आपको, न कि वो जो आंकड़े दे रखे हैं उसमें। 2 नंबर बटन दे रखा है और पूछा क्या है? बहुलक ज्ञात करो। क्या पूछा है? बहुलक पूछा। इसमें भी बहुलक पूछा। 8 नंबर में क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। तो मैंने आपको बताया था बहुलक में जिसका लक सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो उसका बहुलक होगा। तो सब 3 है सर, 3 इसमें 1 बार 2 बार आए, ठीक है। 5 है 1 बार आया है। 7 है 1 बार आया है। 4 सर 1 और 2 बार आया है। 2 और 1 तो क्या आया है? 1 बार आया है। तो 2 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो सबसे ज़्यादा लक किसका है सर? जो बहुलक है उसका। तो बहुलक सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? तो आपने कहा सर 4 आया है, वो भी कितनी बार? 3 बार आया है। तो बहुलक जिसका लक सबसे ज़्यादा है यानी बहुलक कौन है सर? 4 है। क्यों? क्योंकि ये 3 बार आया, बाकी 3 से कम बार आए हैं, ठीक है। तो इसका बहुलक कितना होगा? 4 होगा। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। आयु वर्षों में x दे दी और f यानी बारंबारता दे दी। क्या दे दी? छात्रों की संख्या है वो क्या है? बारंबारता है। तो पूछा है बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मैंने अभी बताया, जिसका लक सबसे ज़्यादा, जो जितनी बार, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, वही क्या उसका बहुलक होगा सर। तो एक बात बताओ, 15 25 40 36 41 37 20 13 5 और 3 में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपने कहा सर 41 है ना। क्यों? 41 बार यानी कोई संख्या की 41 बार आवृत्ति हुई है, बारंबारता हुई है, तो इसके संगत किसकी हुई है? मैंने कहा किसकी हुई है? तो आपने कहा सर 12 है ना। 12 वो कितनी बार आया है? 41 बार आया है। तो इसका बहुलक कितना? 12 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गए आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य यानी x बार ज्ञात करना है। कोई कंडीशन तो अपने को दी नहीं, और ये
वर्ग यानी एक्स आई दे रखा है, ठीक है। तो एक्स आई दे रखा है तो कोई कंडीशन नहीं दी, तो एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई से अपने पूरे 3-4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सर एक्स आई दे दिया और एफ आई दे दिया, तो एफ आई एक्स आई कर लें क्या, पहले 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 6 को 8 से गुणा करेंगे 48 आएगा, 14 को 14 7 98 आएगा, 11 को 8 से गुणा करेंगे 88 आएगा, और 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। 9 3 27 होता है, ठीक है। तो अब इसको जोड़ो भाई, क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ आई चाहिए और सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो सिग्मा मैंने आपको पहले बताया था कि जोड़ होता है, और ये भी क्या होता है, जोड़ होता है। तो इनको जोड़ेंगे सर, फिर मान रखेंगे, तो इनको जोड़ेंगे 12 12 और 14 26 26 और 11 कितने हो गए भाई, 26 और 11 हो गए 37 37 और 3 कितने हो गए 40। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया, 40 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो 8 21 1 3, ये कितना आ गया 281, कितना आ गया 281 आ गया। तो x बार बराबर सर क्या आएगा, 281/40। तो x बार बराबर आएगा 281 में अपने 40 का भाग देंगे सर, ठीक है। 40 से 37 7 चौक 28 81 है, सॉरी 7 चौक 28, तो कितना आया 280 आया, ठीक है। तो एक बच गया सर, नहीं जा रहा पॉइंट लगाओ, 1 0 लिखा सर, अब भी नहीं जा रहा 1 0 लगाओ, फिर मैंने ये 0 एक और लिखा, तो 40 दूनी 80 आया, कितना आया 80 आया, बच गया कितना 20 बच गया, और एक और 0 लगाया तो कितना आ गया 7.025। तो x बार बराबर कितना आ गया 7.025 आ गया। बताओ समझ में आया क्या। 11 नंबर क्वेश्चन है वो, उसका भी क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। और समांतर माध्य x बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्यों लगा रहे हैं सर, कोई कंडीशन नहीं है तो अपने सीधे कर ले। फिर क्या ज्ञात करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई ज्ञात करना पड़ेगा सर, यानी इसका योग करना पड़ेगा, और सिग्मा एफ आई ज्ञात करना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई तो सर मैं ज्ञात कर सकता हूँ, 10 और 5 15 15 और 2 17 17 8 है 25 25 3 28 28 6 28 और 12 40। तो सिग्मा एफ आई तो अपने को पता चल गया कितना 40 है, लेकिन सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे ज्ञात करूं, मैंने कहा एफ और एक्स आई का गुणा है, तो आपको इसको गुणा करो। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50 आएगा, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 आएगा, 17 को 2 से गुणा करेंगे 34 आएगा, 8 को 20 से गुणा करेंगे 160 आएगा, 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 22 या 66 आएगा, और 30 को 6 से गुणा करेंगे 180 आएगा, और 35 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 31 3 और 18 3 21 210 आएगा। कितना आएगा 210 आएगा। बहुत समझ में आया। तो इनका योग करें सर, इनका तो पता चल गया, इनका योग करें तो इधर 4 10, इसको 66 को थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये उधर इधर आ गया 6 और 4 10 0, कितना आया 0 आया 1, ठीक है। 5 5 10 10 3 13 13 6 18 13 और 6 19 19 और 6 25 25 8 25 और 8 33 33 और 1 34 34 और 1 कितना 35 और 3 बच गए भाई। 1 2 3 2 5 5 और 3 8, तो कितना आ गया 850 आ गया सर, आ गया। तो मान रख रहा हूँ x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 850/40, कितना 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब भाग देना है किस में, 85 में किसका देना है 4 का भाग देना है। तो 4 दूनी 8 सर, 5 लिखा, 4 एकम 4 आया, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, नहीं जा रहा सर 0, तो 2 पंजो 10, यानी कितना आ गया 21.5 आ गया। यानी एक्स बार बराबर कितना आ गया 21.5 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इजी माध्य है, अपने ज्ञात कर रहे हैं। 12 और 13 दोनों क्वेश्चन मैंने लिख दिए यहाँ पे, और अब बात करेंगे दोनों क्वेश्चनों में किसकी, माध्य की, किसकी माध्य की, ठीक है। तो माध्य सर मैंने बताया था समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। पहले सिग्मा एफ आई ज्ञात कर ले सर, क्योंकि ये भी चाहिएगा और सिग्मा एफ आई एक्स आई भी चाहिएगा। तो योग बाद में कर लूँ, पहले इनको एक्स आई एफ आई को जोड़ लूँ, गुणा कर दूँ तो 19 को 13 से गुणा करेंगे 247 आएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है। बाद में बात करना है किसका, 21 को 15 से गुणा करना है। 15 एकम 15, बच गए कितने 1, 15 दोने 30 30 और 1 31, तो 315। तो यहाँ पे कितने आ गए 315 आ गए। बोलो समझ में आया। 23 को 16 से गुणा करेंगे, 16 थी 48 4,
16 दूनी 32, 32 और 4 कितने होते हैं 36। तो मैंने कितने आ गए 368 आ गए, तो मैंने 368 लिख दिया। बोलो 25 को 18 से गुणा करना है, 25 को 18 से गुणा करना है। 18 पंजियो 90, 9 और 18 दूनी 36 है, 36 और 9 कितने हो गए भाई 45। तो कितने हो गए 450। तो यहाँ पे कितना लिख दिया 450। बोलो समझ में आया। 27 को 16 से गुणा करने हैं, 27 को 16 से करेंगे 32। आ गया समझ में। 29 को 15 से गुणा करना है, 29 को 15 से, तो 15 नम्मा 105, 10 बच गए, 15 दूनी 30 और 10 30 और 10 कितने हो गए 40। तो कितने हो गए 405 हो गए। तो मैं इधर 405 लिख रहा हूँ। 31 को 13 से गुणा करना है, 31 को 13 से गुणा करना है। 13 एकम 13 बच गया 1, 13 3 39 और 1 40, 400 कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे यहाँ पे कितना आएगा 403 आएगा। बोलो कर दिया। अब क्या करें सर, मैंने कहा इनको जोड़ो, इसमें इसका भाग लगाना है सूत्र के अनुसार। बोला ठीक है सर। अब इनको कितना आएगा 2650 आएगा, और सिग्मा एफ आई कितना आ गया 106 आ गया। तो सर सिग्मा एफ आई एक्स बार बराबर कितना 2650 बटे 106 आएगा। ठीक है, तो एक्स बार बराबर सर कितना आएगा, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। तो एक्स बार का मान कितना आएगा 25 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। पहले सिग्मा एफ आई चाहिए अपने को, और बाद में सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो पहले सिग्मा एफ आई करें फिर गुणा कर ले। पहले चलो गुणा कर रहा हूँ। 45 को 1 से गुणा करेंगे 45, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 19 को 3 से करेंगे 19 57, और 8 को 4 से करेंगे 8 चौक 32, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। बोलो समझ में आया। इनको जोड़ लें सर, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो आएगा। ठीक है, तो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 2 बच गया सर। 4 5 9, 9 5 14, 14 और 3 14 और 3 आ गए सर। 14 और 3 कितने आएगा भाई 17, 17 और 1 18, कितना आया 18 और 2 20, 200 आ गए। कितने आ गए 200 आ गए। बताओ समझ में आया। इनको जोड़ो 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 2 29, 29 और 1 30, 30 3 बच गया सर। 4 7 और 10 कितना आ गया 100 आ गया। तो एक्स बार बराबर सर कितना आएगा 200 बटा 100। तो एक्स बार बराबर कितना आएगा 2 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्यों 200 में 100 का भाग देंगे तो 2 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।